क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी का आपको लेख लिखना है अपने पिताजी के पास। जो आप अपनी पढ़ाई के संबंध में आप बाहर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी समस्या पैसा की आ जाती है कि आपको पैसा खत्म हो चुका है, महीना पूर चुका है, तो आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रहे हैं कि पिताजी मेरे पास पैसा नहीं है। आप तरीका से लिखना है। रीड एंड पास यानी एनसीईआरटी का बेस्ट रहता है। ये हिंदी में आपको 7 से 10 नंबर डायरेक्ट मिलेगा आपको। तो 7 से नंबर रहे चाहे 10 नंबर रहे, उसे 7 से 10 नंबर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हिंदी का ये क्वेश्चन आएगा। आपको कैसे लिखना है समझिएगा पहले। अब यही डायरेक्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन, आपको ये छाप देना है और 7 से 10 नंबर उठा लेना है। यानी दो टाइप का पूछता है, 7 नंबर का भी पूछता है, 10 नंबर का भी पूछता है। अगर सीखे रहिएगा तो 7-10 नंबर ऐसे ही उठा लीजिएगा, एकदम इजी होता है ये सब क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? पैसे मंगवाने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। यानी हम अगर बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं तो पिताजी के पास एक पत्र लिख रहे हैं। इस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं जिस कारण से मेरे पास पैसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसलिए हम आपके पास लेटर लिखा है। तो क्या लिखना है? बीच में लिखा हुआ है पूज्य पिताजी। आप पूज्य पिताजी आप लिख सकते, इस जगह पे लिखिएगा पूज्य पिताजी, फिर चरण स्पर्श है। यानी आप चरण जाते हैं तो चरण छूते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं, यानी आपको बोल के ही बता दे रहे कि चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है। मैं एक कुशल पूर्वक रहता हूं, चरण स्पर्श करके भी लिखना है। मैं एक कुशल पूर्वक रहता हूं, आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ और कुशल होंगे। यानी आप पूरी तरीके से फिट है। क्लियर? स्वस्थ और कुशल होंगे। स्वस्थ यानी स्वस्थ मतलब फिट, कुशल मतलब खुश होंगे। ठीक है। पिताजी पाठ्य सामग्री हेतु मेरे पास पैसे की कमी हो गई है। साथ ही जेब खर्च के लिए जो पैसे थे वो भी समाप्त होने वाले हैं, इसीलिए शीघ्र ही मुझे 2000 रुपए भेजने का कष्ट करें, जिससे निबंध मेरी पढ़ाई जारी रहे। यानी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब टीचर कहीं आपकी कोचिंग कर रहे होंगे तो पढ़ाई का पैसा मांगेगा ना, तो आपसे मतलब चरण स्पर्श कर रहे हैं कि आप पैसा भेज दीजिए, काहे कि मेरी पढ़ाई बाधित ना हो, रुके नहीं, जारी रहे। आशा करता हूं कि मेरी आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए आप शीघ्र ही पैसे भेज देंगे। घर पे मुन्ना को ढेर सारा प्यार और भाई भाभी एवं माँ को प्रणाम बोल दीजिएगा, और अतः मैं पुनः आपको चरण स्पर्श करता हूं। ठीक है, पुनः चरण स्पर्श करता हूं। आपका प्यारा बेटा अखिलेश। कुछ भी लिख सकते हैं, जहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेगा आप जिस दिनांक को लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उस दिनांक का आप डेट दे दीजिएगा और यही पत्र बाबूजी के पास सबमिट हो जाएगा। ये डाक के थ्रू भिजवा दीजिएगा, डाक आपके माँ बाप को दे देगा। आपका माँ बाप पढ़ लिख के खुश होकर तुरंत पैसा भेजने का काम करेगा। पहले इसी तरीका से पैसा भेजा जाया करता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट मोबाइल से कॉल करेंगे, लेकिन सब पत्र लिखना आना चाहिए। यही तो आपको 5 से 10 नंबर देकर 7 से 10 नंबर देगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही लिखिएगा, कुछ मत कीजिएगा, ऐसे लिख कर भेज दीजिएगा। आप पूरा में 7 से 10 नंबर आप उठा सकते हैं। जिस स्टूडेंट को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एग्जाम में देकर आइएगा ना, तो हिंदी में आप कम से कम 70 से 80% आप ला सकते हैं। अगर कुछ भी ना पढ़े हुए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन करके जाइए। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है सत्य संगति का महत्व बताते हुए एक पत्र अपने मित्र को लिखें और उत्तर, यानी अपने मित्र को लिखें। यानी आप कैसे संगति में रहे हैं, अपने मित्र के पास अपनी संगति को व्यक्त करते हुए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने मित्र के पास पत्र लिखिए। प्रिय मित्र, आप जिस मित्र के पास लिखिएगा प्रिय मित्र, यानी जिस जो नाम रहेगा वो नाम लिख दीजिएगा। प्रेम नमस्ते, यानी सब प्रेम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, जो आपको कहना है सत श्री अकाल कह सकते हैं। जो आपके दिनचर्या की जिंदगी में कटता होगा, आप जिस जाति धर्म से हैं आप जिस जाति धर्म से हैं, अगर हिंदू हैं तो प्रणाम कीजिए, मुस्लिम हैं तो सलाम कीजिए, अगर आप हैं या फिर आप सिख हैं तो सत श्री अकाल करिए। इसी तरीका से आपको लिखना होगा। फिर हाजीपुर, आप जिस जगह से हैं, आप गया से तो गया लिख सकते हैं, आप नवादा है तो नवादा लिख सकते हैं, हाजीपुर है तो हाजीपुर लिख सकते हैं, आप औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद लिख सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिख सकते हैं। फिर दिनांक, यानी जो 18 किसी डेट में भी हिंदी का एग्जाम होगा उस डेट दे दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैं सकुशल हूं, मैं सकुशल का मतलब मैं खुश हूं। क्लियर? प्रभु से प्रार्थना है कि तुम भी कुशल पूर्वक रहो। यानी हम आपसे कामना कर रहे हैं कि आप भी खुशी खुशी रहें, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीका से कट रहा होगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे पर भरोसा कर एक पत्र भेजा है और दुख के साथ
तुम्हारी तुम्हारी कुसंगति की चर्चा की है, यह जानकर कि तुम्हारी संगति बुरे लड़कों से हो गई है, बहुत दुख हुआ है। मित्र जीवन में अच्छे मित्र का विलन वरदान होता है। यानी आप जिस भी संगत में रहते हैं, यानी आप जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो अगर पढ़ाई की संगत में गए ना तो आप पढ़ने के लिए बेहतर सीख जाइएगा। अगर आप जुए शराब में गए ना तो जुआ शराब सीख जाइएगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले से दोस्ती कीजिएगा ना वो सीख जाइएगा। चोरी करने वाले से दोस्ती कीजिएगा ना तो चोरी करना सीख जाइएगा। लेकिन आपको जिंदगी कौन बेहतर है आप खुद चूज कीजिएगा कि हमारे लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप महत्व दीजिएगा, उसी से आप दोस्ती करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप गलत संगत से पढ़े ना तो आपका कुछ भी ना होने वाला है। गलत संगत से नहीं पढ़े, एक अच्छे संगत को मित्र बनाएं। तुम यहां जानते हो कि समय और ज्वार भट्टा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि समय रहते संभलने की आवश्यकता है। यानी अगर समय रहते अगर संभल गए ना तो जिंदगी बहुत बेहतर होगा, अन्यथा जीवन भर लगाओगे। यानी आपको जो बोला जा रहा है, जो आप बुरे संगति में अगर पड़ गए हैं तो आप अच्छे संगति में आने की कोशिश कीजिए। और जो अगर पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ में अगर जी रहे हैं तो उस बहुत बेहतर स्टूडेंट से दोस्ती करें ताकि आप उस संगति को पकड़कर आगे बढ़ सके। अगर आप बढ़िएगा तभी सीख पाइएगा जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में ये लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा तुम्हारा मित्र अनिलेश। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम सुकेश, राहुल, रवि, इरफान, कुछ भी जो भी नाम रहेगा आपको वो इस जगह पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा धनहर नालंदा। आप धनहर से नालंदा से लिख सकते हैं, अब धनहर आप गया से लिख सकते हैं, औरंगाबाद से लिख सकते हैं, पटना से लिख सकते हैं, मुजफ्फरपुर से लिख सकते हैं, छपरा, आरा, ये सबसे लिख सकते हैं। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना उसी जगह का नाम लिखिएगा ताकि बच्चे जो भी टीचर जांचे तो टीचर खुश हो जाए कि वाकई में बच्चा ये एप्लीकेशन यानी पत्र बहुत बेहतर मित्र के पास लिखा है। जिस स्टूडेंट बहुत बेहतर करना चाहते हैं लगातार मेहनत करें, आपके लिए यही सब आपको जिंदगी बेहतर बनाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ऐसे लिख कर आना है, उसके बाद में अगर मेरे बातों को अगर आप मान रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर का पूछता है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। अपने छोटे भाई के जन्म दिवस पर अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। आमंत्रित इंग्लिश में कहते इनवाइट करते हुए एक पत्र लिखिए। क्लियर? फिर उत्तर दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा प्रिय। आप कुछ भी नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं, राहुल, रुकेश, सुकेश, कुछ भी जो नाम है आपका हुआ नाम अपना मेंशन कर दीजिएगा इस जगह पे। फिर नमस्ते, यानी आप नमस्ते यानी किसी को सदर प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सत श्री अकाल कर रहे हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप उस जगह पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर अगर आप जो नगर से हैं आप जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम लिख सकते हैं। यानी कोयला नगर है तो कोयला नगर का नाम लिख सकते हैं। साहेबगंज दिनांक 3 फरवरी 2025। आप जिस टाइम से लिख रहे हैं उस टाइम का खाली डेट दे दीजिएगा, लेकिन कोयला नगर आप जिस स्थान पे रह रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। साहेबगंज यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उस जगह पे नाम दे दीजिएगा। दिनांक जो डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं उस डेट मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे छोटे भाई अरुण का जन्मदिन है, यानी 10 फरवरी को। देखते हैं ना जन्म दिवस पर लोग बहुत खुशी मनाते हैं, तो मनाना भी चाहिए क्योंकि आप उस दिन पैदा हुए हैं। एक अलग महसूस होता है कि अब हम दुनिया में आए हैं और इसी तरीका से हम आगे बढ़ते रहें और हमारी जिंदगी खुशहाल हो सके। 2024 को संध्या 6 बजे हमारे आवास की प्रांगण में मनाया जाएगा। उक्त अवसर यानी जिस जगह पे मनाया जाएगा उसका नाम मेंशन कर रहा है। उक्त अवसर पर तुम सप्रेम आमंत्रित हो, यानी सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आशा है आकर आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। यानी जो इनवाइट कर रहे हैं ना, यानी जो आपको हम इनवाइट पत्र लिख रहे हैं, कौन पत्र लिख रहे हैं? आमंत्रित जो पत्र लिख रहे हैं आप इसमें शारीक होइए यानी आइए। और फिर क्या लिखना है लास्ट में? आशीर्वाद देना है, ठीक है ना। आशीर्वाद देने के बाद तुम्हारा मित्र अद्वितीय जो भी रहे वो अपना मित्र के पास लिख दीजिएगा और ये नाम पूरी तरीका से मेंशन कर करके, और कुछ नहीं करना है,
छोड़ देना है, आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर में 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत छोटा ऐसा है, लेकिन आप 10 नंबर लाना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कर कर जाएं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। अगर जो भी स्टूडेंट मुझे पसंद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देखने में आप बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं कि सर हम नंबर लाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ऐसे वीडियो देख कर जाइए और मेरा यही कोशिश कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।